जय हिंद आप सभी को। देखिए, ये हमारी एमपी पटवारी के लिए स्पेशल वीडियो है। इस स्पेशल वीडियो में हम मैथ्स के लगभग 20 से 22 क्वेश्चन ऐसे देखेंगे जो इस बार की प्रीवियस शिफ्टों में आपका पूछा जा रहा है। मेनली दो टॉपिक्स मेरे इसमें रहेंगे, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और दूसरा प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। तो इनकी क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं उनको इस वीडियो में हम अपन डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिनका भी आने वाले समय पे एग्जाम है। पहले क्वेश्चन से ही शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कि p के किस मान के लिए समीकरण 2x + 5y = 0 और एक समीकरण है 6x + py = -27 समपाती रेखाओं को निरूपित करते हैं। तो याद रखना, जब कभी भी दो समीकरण समपाती रेखा, समपाती का मतलब क्या, एक के ऊपर एक आ जाए, समान पथ पे चलने वाली रेखाएं, ठीक है। तो जब कभी भी समपाती रेखाओं की बात करें समीकरण के लिए, तो याद रखना कि हल कितने बनते हैं। हल बनते हैं आपके अनेक हल होंगे, ठीक है। तो हल अनेक बनेंगे, या असीमित बोल सकते हो या अनंत बोल सकते हो, ठीक है। तो अनंत हल, तो अनंत हल के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला होता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये होता है अनंत हल के लिए आपका फॉर्मूला, ठीक है। अब a1 b1 c1 a2 b2 c2 को कैसे फाइंड करोगे, तो दोनों समीकरण से करोगे। इस वाले समीकरण से a1 b1 c1 आएगा, इस वाले समीकरण से a2 b2 और c2 आएगा, ठीक है। देखो, तो हम तीनों को ना लेके a1/a2 और b1/b2 को ही सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन तीनों लिख देता हूँ। देखो, a1 का क्या आएगा, तो a1 जो 2 के साथ x का गुणा है ना, कि a1 हो जाएगा 2/a2 कितना है, तो a2 यहाँ से लोगे तो 2 6 के साथ क्या गुणा, x के साथ 6 गुणा है, 2/6 हो जाएगा a2 बराबर b1/b2, यानी b1 कहाँ है 5y, यानी 5 आपका क्या है b1 है, और b2 कितना है py, यानी p क्या है आपका b2। फिर ये किसके बराबर है c1/c2, यानी c1 कितना है 9 है, c2 कितना हो जाएगा, c2 ध्यान रखने वाली बात है, c2 इधर है माइनस लगा है, लेकिन इधर जब आएगा ना तो प्लस हो जाएगा, यानी कि आप c2 27 लोगे। अब आपको बताना क्या है, बताना है p का मान। p का मान बताने के लिए केवल दो के समीकरण से आपकी बात बन सकती है, पहले और दूसरे वाले से, क्योंकि p यहाँ पे है, ठीक है। तो दो ही समीकरण में उठा लेता हूँ। तो अगर मैं p को इधर ले जाऊँगा और 6 को इधर लाऊँगा और 2 नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा p बराबर, देखो p बराबर आपका हो जाएगा 6 पंचे 30 हो जाएगा, और ये बट्टे नीचे आएगा तो 30/2 यानी 15 आ जाएगा। तो p बराबर क्या आ जाएगा, पक्षांतर करके इन दोनों से 15। तो ऐसे समीकरण को हल करके आपको बताना है। तो p बराबर 15, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बड़े ही प्यारे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि ax + 5y = 8 है और प्रवणता जो है -4/3 है, तो a का मान निकालो। प्रवणता होती क्या है, तो प्रवणता होती m को बोलते हैं प्रवणता, और m बराबर कितना है -4/3 आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको समीकरण भी दिया है क्या, ax + 5y = 8। तो याद रखना, कभी भी स्टैंडर्ड जो आपका फॉर्मेट होता है ना, वो क्या होता है उसको पहले आप समझ लो। स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपका होता है y = mx + c। क्या होता है, y = mx + c, ये समीकरण स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, जबकि लिखा इस फॉर्मेट में है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि y बराबर करके लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, देखो 5y बराबर, अगर मैं इसको पक्षांतर करूँ तो क्या हो जाएगा, ये 8 - ax हो जाएगा, ठीक। और फिर इसके बाद 5 को उधर ले जाऊँ तो y बराबर क्या बच जाएगा, 8 - ax/5 बच जाएगा, ठीक है। ये आपका y बराबर आ जाएगा। इसको आप 8/5 - ax/5 भी बोल सकते हो 2 बार, ठीक है, चाहो तो। एक सेकंड, है ना। तो अब यहाँ से आप एक चीज़ देखो कि मैंने क्या बोला, y = mx + c है। क्या है, mx + c, ठीक है। तो mx 8/5 और -ax/5 भी बोल सकते हो। एक ये और एक 8/5 अलग अलग भी माइनस लगा के दोनों को लिख सकते हो, ठीक है। तो mx + c, तो y = mx, यानी x तो यहाँ है, लेकिन m की जगह क्या है, तो -1/5 है कि नहीं है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट की बात करूँ तो m बराबर क्या हो जाएगा, -1/5। अगर डायरेक्ट मैं तुलना कर रहा हूँ mx + c से, तो m बराबर क्या हो जाएगा, -1/5, ठीक है। जैसे ही आपका m बराबर तुलना करने पर a/5 मिला, यहाँ लिख देता हूँ।
तो जैसे ही m बराबर a/5 मिला, लेकिन m की वैल्यू तो आपको क्वेश्चन में दी हुई है, -4/3 होती है, तो दोनों की तुलना करा लो m की। तो m बराबर यहाँ से -a/5 निकल रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या है आपका -4/3 है। अब तुलना कराने के लिए मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, ठीक है, जगह कम होने की वजह से। तो याद रखना m बराबर क्या आया था, -a/5 आया था। देखो यहाँ से जब आप पक्षांतर किए थे तो m बराबर क्या आया था, -a/5 आया था। और ये जो है किसके बराबर है, इस वाले प्रवणता के, क्योंकि दोनों m है तो तुलना करा लो। तो -4 क्या है, 3 है, यहाँ से a निकल आएगा। तो -a बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कर लो, दोनों तरफ माइनस है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 5 चौको 20/3, तो a बराबर आपका 20/3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। तो इस तरह से आपको करना था। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या था, y बराबर mx+3, वहाँ से mx+3 से तुलना करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिंदुओं -2, 3 और 2 जीरो से होकर गुजरने वाली रेखा के लंबवत रेखा प्रवणता क्या होगा। अब लंबवत रेखा प्रवणता की बात कर रहा है, ठीक है। कुछ नहीं करना, पहले तो दो बिंदुओं के बीच से गुजरने वाली रेखा की प्रवणता निकाल लो। तो m बराबर क्या होता है, देखो दो बिंदुओं के बीच से गुजरने वाली रेखा का प्रवणता जो m बराबर होता है क्या, उसका पहले फार्मूला समझ लो। m बराबर होता है आपका y2 - y1 बटे x2 - x1, यानी y2 - y1 बटे x2 - x1, ठीक है। अब x1 y1 और x2 y2 कैसे फाइंड करोगे, यहीं से देखो, ये है आपका पहला वाला x1 y1, दूसरा है x2 y2, ठीक। एक सेकंड, तो ये आपका फॉर्मूला होता है प्रवणता के लिए, y2 - y1 बटे x2 - x1। तो इसमें से आपको करना क्या था, करना ये था कि m निकालना था। तो यहाँ पे जो -2 और 3 है ना, x1 y1 हो जाएंगे, और ये अगला वाला क्या हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा, ठीक है। तो रख दो, तो वैल्यू रख देता हूँ। तो m बराबर क्या आएगा, अगर मैं y2 - y1 करता हूँ तो y2 क्या है, 2 है, सॉरी y2 0 है, ठीक है, x2 जो है, तो y2 अगर आपका 0 है, ये वाला y2 है, तो y2 0 - y1 यानी 3 है, तो 0 - 3 क्या हो जाएगा आपका, 0 - 3 करोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या है आपका, नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका, x2 - x1, तो x2 कितना है, 2 है, और -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा आपका, ठीक है, ठीक। लेकिन यहाँ पे ऊपर -3 भी रहेगा, क्योंकि y2 - y1 जो है आपका 0 - 3 होगा, तो -3, तो m बराबर क्या आ गया, -3/4 आ गया आपका, ठीक है। m बराबर क्या आ गया, -3/4 आ गया। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है कि लंबवत रेखा की प्रवणता क्या होगी। तो याद रखना, प्रवणता m तो ऐसे निकालोगे, लेकिन जब लंबवत रेखा की प्रवणता बात करें ना, तो आपका एक चीज़ ध्यान रखना, वो होती है आपकी -1/m। क्या होती है, -1/m लंबवत रेखा की। तो m की वैल्यू निकली है, पुट कर देते हैं। तो -1 ऊपर ले जाओगे तो 3/4 जो है आपका नीचे रहेगा, लेकिन ऊपर लाओगे तो 4/3 हो जाएगा, और ये भी माइनस में है, दोनों तो माइनस माइनस प्लस, यानी आपकी एक्चुअल वैल्यू 4/3 आएगी, ठीक है। याद रखना, क्वेश्चन को रिवाइज करके देख लेना अगर कोई डाउट हो तो, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 4th नंबर क्वेश्चन है कि दो बिंदुओं 0 - 5 और x और 0 के बीच की दूरी जो है 13 इकाई है, तब x क्या होगा, आपसे ये पूछा है, ठीक है। तो इसके आंसर आपको देना है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी पहले आपको पता होनी चाहिए होती क्या है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो आपका फॉर्मूला होता है ना, वो आपका होता है d बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर धन y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है, अंडर रूट लगा के। इस फॉर्मूले पे अगर x1 y1 x2 y2 को रखते हैं अपन, ठीक है, चलो रख देते हैं। देखो यहाँ पे अगर देखोगे तो x1 क्या है आपका, ये x1 है, और ये y1 है, ये x2 है, और ये आपका y2 है, ठीक है, इस तरह से। अब रख दो तो d बराबर क्या हो जाएगा, √x2 - x1। तो x2 कितना है, x है, और x1 कितना है, 0, तो x - 0 क्या आएगा, x ही आएगा, तो x का स्क्वायर ही हो जाएगा।
और ये बाई टू माइनस बाई वन, तो बाई टू कितना है 0 है और बाई वन कितना है 5 है, ठीक है। लेकिन माइनस भी एक बार यहाँ है और एक बार यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर आएगा। तो यानी डी बराबर आपका क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 25 आ गया अंडर रूट में, ठीक है। डी बराबर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 25। लेकिन डी की भी तो वैल्यू दी हुई है, और डी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 13 दी हुई है। क्वेश्चन में देखो डी की वैल्यू क्या दी हुई है, 13। यहाँ लिख देता हूँ, तो 13 जो डी की वैल्यू है बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 25 हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, तो 13 का वर्ग क्या होता है, 169 होता है, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर की इधर रहने दो, 25 को उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, 169 में 25 घट जाएगा, यानी 144 आ जाएगा। 144 जब होगा और एक्स स्क्वायर है तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर होता है 144, तो एक्स करने के लिए दोनों पक्षों का अंडर रूट करोगे तो प्लस माइनस 12 आ जाएगा। यानी कि पहले तो आप माइनस कर लेना इधर ले जाके, तो 144 आएगा, और फिर स्क्वायर रूट कर देना दोनों पक्षों का, तो प्लस माइनस 12 आ जाएगा, क्योंकि 12 बराबर 144 होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 12 प्लस माइनस 12। तो इस तरह से आपको करना था, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन आपको ट्रिकी हो सकते हैं अगर आपने पहले पढ़ा नहीं होगा चीज़ों को। नेक्स्ट देखते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1 1 1 -1 -4 और -2 और -3 हैं। तो इसका क्षेत्रफल बताना है। तीन निर्देशांक आपके दिए हुए हैं, तब क्षेत्रफल कैसे निकलता है। तो देखो, तीन निर्देशांक जब आपको कभी दिए रहे त्रिभुज के, तो फॉर्मूला क्या लग जाता है क्षेत्रफल निकालने का, वो समझना है। देखो यहाँ पे क्या क्या दिया है आपके पास, x1/1 दिया है, फिर x2/2 दिया है, ठीक है, फिर x3/3 यहाँ दिया है, ठीक है। जब कभी भी तीन निर्देशांक हो और त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तो फॉर्मूला क्या होता है, समझो। फॉर्मूला आपका होता है 1/2 गुणे x1, थोड़ा सा ट्रिकी फार्मूला और बड़ा फार्मूला आता है, समझने की कोशिश करना। x1 इंटू, फिर इंटू के अंदर ये रहेगा कोष्टक, बाई 2 माइनस बाई 3, ठीक है, बाई 2 माइनस बाई 3, कोष्टक बंद आपका ये वाला। फिर उसके बाद रहेगा प्लस x2 इंटू आपका बाई 3 माइनस बाई 1, बाई 3 माइनस बाई 1, फिर आपका आगे हो जाएगा यहीं पे इसी पे प्लस करके x3, और x3 इंटू क्या हो जाएगा आपका बाई 1 माइनस बाई 2, बाई 1 माइनस बाई 2, ठीक है। ये आपका पूरा फार्मूला हो गया। इस फार्मूले पे आपको क्या क्या चीज़ें पता है, आपको x1/1 x2/2 x3/3 सब कुछ तो पता है। इस पूरे फार्मूले पे आपको रख देना है। रखने के बाद आपको खुद सॉल्व करना है और बताना है कि आंसर आपका क्या आएगा इस क्वेश्चन का। जो भी आंसर आपका करेक्ट बताएगा इसका, उसको कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। तो आपको सॉल्व इसी पे रख के डायरेक्ट कर लेना है x1/n x2/2 x3/3 की वैल्यू, ठीक है। बताना ज़रूर कितना आ रहा है। नेक्स्ट है, ग्राफ पेपर पर दो बिंदुओं 7 2 और -5 2 के बीच की दूरी क्या है। तो ग्राफ पेपर जब आप बनाओगे और दो बिंदुओं की दूरी की बात करोगे तो बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हो, क्योंकि ग्राफ पेपर बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने क्या बताया, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता क्या है, टी बराबर क्या हो जाता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, अभी बताया था, और प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। इसी फार्मूले में पुट कर दो, और आपको पता है यहाँ पे कि x1/1 और x2/2 है क्या, तो d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा, तो x1/1 ये है और x2/2 ये है, ठीक है। तो x2 माइनस x1 यानी x2 आपका -5 और x1 कितना -7 हो जाएगा। तो -5 और -7 क्या होता है, -12 का स्क्वायर, ठीक है। धन बाई 2 माइनस बाई 1 यानी 2 और बाई 1 यानी 2, तो 2 माइनस 2 आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो आपका 12 का स्क्वायर माइनस 2 बार है तो 144 हो जाएगा। तो d बराबर आपका क्या है, रूट 144। अब बाहर करोगे तो प्लस माइनस 12 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि 12 का क्या होता है, स्क्वायर होता है 144, ठीक है। तो 12 आपका राइट आंसर आएगा, 12 इकाई, ठीक है। बस सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x बराबर 3 और y बराबर 4 के आलेख पर बिंदु 6 0 और प्रतिच्छेदी बिंदु के बीच की दूरी बताना है, ठीक है। x y की वैल्यू दी हुई है और 6 0 और इसके बीच दूरी बताना है। तो सेम वही क्वेश्चन है आपका, एकदम रिपीट हो गया है क्वेश्चन, इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको अभी जो फार्मूला लिखाया था d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का
होल स्क्वायर। इस फार्मूला पे यहाँ पे x2/2 और x1/1 क्या मानोगे, ये ध्यान रखो। देखो यहाँ पे x और y दिया है ना, तो पहले वाले को आप क्या मान सकते हो, x1/1 मान सकते हो और दूसरे वाले को x2/2। ठीक है, इस तरह से मान लो। तो ये x1/1 हो गया, x2/2 हो गया। अब रख दो फार्मूले पे, तो x2 माइनस x1, तो x2 कितना है 6 है और x1 कितना है 3 है। 6 में 3 गए 3, 3 का स्क्वायर धन बाई 2 माइनस बाई 1 0 है बाई 2 और बाई 1 -4 है, तो -4 का स्क्वायर यानी 16 ही कर दो। -4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 16 9 क्या हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। रूट में है तो 25 का 5 बाहर निकल आएगा, तो डी बराबर क्या आएगा 5 इकाई आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि रेखा 2x - 3y बराबर 6 है और x अक्ष पर किस बिंदु को काटती है। ये भी आसान क्वेश्चन है, बस समझने की ज़रूरत आपको है। देखो दिया क्या है रेखा कि 2x - 3y बराबर क्या दिया है 6 दिया है और x अक्ष पर किस बिंदु को काटेगी ये बताना है। तो देखो जब कभी भी आप किसी x अक्ष के क्या निकालोगे, निर्देशांक निकालोगे, तो y बराबर क्या मान लोगे 0 मान लोगे। अगर y अक्ष का निकालते तो x बराबर 0 मान लेते, ऐसा मान के आपको निकालना है। देखो तो जब y बराबर आप 0 मानोगे और इस समीकरण में पुट कर दोगे जो ऊपर समीकरण है, तो ये तो आपका पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि 3 × 0 0, तो बचेगा क्या आपका 2x बराबर 6 बचेगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा 6/2 यानी 3 आ जाएगा। तो आपको x तो 3 मिला और y 0 मिल गया, तो 3 0 आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर x अक्ष पूछा तो y बराबर 0, y अक्ष पूछता तो x बराबर 0। तो इस तरह से आप समीकरण पे पुट करके डायरेक्ट निकाल सकते हो। x मैंने इस तरह निकाला और y तो 0 मान ही लिया था, इसलिए 3 0। याद रखना निर्देशांक में x को पहले रखा जाता है और y को बाद में। ठीक है, तो इसलिए 3 0 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिंदु 6 - 4 से होकर गुजरने वाली रेखा 4x + 5y बराबर 1 के लंबवत रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। लंबवत रेखा के समीकरण की बात कर रहा, सबसे पहले अपने पास दिया क्या क्या है, बिंदु दिया है। ठीक है, और एक रेखा बताया है। ठीक, तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ से m निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ, क्योंकि अपने को एक चीज़ पता है कि y बराबर क्या होता है mx + c स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। इसको इस फॉर्मेट में तोड़ लो तो y बराबर हो क्या जाएगा, y इधर रहने दो और ये हो जाएगा इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 - 4x, पक्षांतर होगा -4x का, और ये 5 है तो बटे 5 हो जाएगा। y बराबर अब mx + c में इसको कैसे बनाओगे, तो देखो -4x बटे 5 प्लस 1/5 भी इसको लिख सकते हो, तो mx + c। तो mx की वैल्यू क्या आ गई, तो -4/5x है, तो m तो -4/5 हो जाएगा और x आपका यहाँ है, तो m बराबर आपको क्या मिल गया, यहाँ से m बराबर आपको -4/5 मिल गया। अब क्या करना है, लंबवत रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। क्या करना है, लंबवत रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। ठीक, तो जैसे ही आपको m की वैल्यू मिल गई ना, तो x और y तो आपके पास दिया हुआ है, तो इस वाले को x मान लो पहले को और इसको y मान लो। अब स्टैंडर्ड फार्मूला फिर से वही ध्यान रखो, क्या होता है y बराबर mx + 3। अब वैल्यू रख दो, तो y बराबर क्या है -4 है, तो -4 बराबर m कितना है -4/5 हमने निकाल ही लिया है, तो -4/5 इंटू x कितना है, x है आपका कितना, हाँ x आपका कितना है, एक्चुअल में x आपका दिया हुआ है 6 दिया है। ठीक है, तो गुणे 6 कर दो और प्लस c। अब c क्या दिया है आपके पास, नहीं दिया है, तो यहाँ से c निकाल लो। c निकालोगे तो c कितना आ जाएगा, c बराबर ये जाएगा 6 को 24/5, यानी कि इधर जाएगा आपका 24/5, तो माइनस माइनस आपका इधर जाएगा, तो एक सेकंड, हाँ इधर आएगा, तो c बराबर आपका यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, c बराबर आपका -46/4 निकल आएगा। जब इसको सॉल्व करोगे और जगह थोड़ा सा कम है तो c की वैल्यू निकल आ जाएगी। जब c की वैल्यू निकल आ जाएगी तो m भी निकल गया, c भी निकल गया। अब बस आपको पुट करना था, क्या करना था, पुट करना था। तो यहाँ से आप पुट करके बता सकते हो कैसे आएगा। ठीक है, पुट कैसे करोगे वो भी समझ लेते हैं। याद रखना m बराबर -4/5 निकाला है और c बराबर -46/4 निकाला है। तो y बराबर mx + c जो फार्मूला होता है mx + c, इसमें पुट कर दो। जैसे इसमें पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या है, -4 है आपका। ठीक है, -4 है और m कितना निकाले थे, एक सेकेंड, m कितना निकाले थे, आई थिंक यहाँ से c तो अपन -46/4 निकाले थे। ठीक,
सी कितना निकाले थे -46/4 और m निकाले थे अपन 5/4, तो mx 5/4 प्लस सी इस तरह लिखोगे। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बाई बराबर है तो यहाँ बाई आ जाएगा। और इसको आप जब पक्षांतर करोगे ना तो ये आपका फाइनल कटे पीटे क्या बनेगा, 5x - 4y बराबर 46 आपका ये समीकरण बनेगा। 5x - 4y 46। एक बार रिवाइज करके इसको बनाने की कोशिश करना, थोड़ा सा ट्रिकी है, नहीं बनेगा तो आप कमेंट करना, ठीक है। अब कुछ प्रोबेबिलिटी वाले यानी प्रायिकता वाले क्वेश्चनों को हम डिस्कशन करेंगे, जो प्रायिकता के आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस बार, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक पासे को फेंका जाता है तो 2 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। प्रायिकता होती क्या है पहले ये समझ लो। प्रायिकता जो होती है, प्रायिकता को अगर मैं P से डिनोट कर रहा हूँ तो P बराबर हो जाएगा NE/NS, जहाँ पे NE क्या है आपका अनुकूल परिणाम है। क्या है, अनुकूल परिणाम, जबकि NS क्या है, टोटल है, कुल परिणाम टोटल। तो नीचे टोटल रहेगा और ऊपर अनुकूल परिणाम। तो पूछा क्या है कि एक पासे को फेंका जाता है तो P बराबर पासा है। अगर एक पासा है तो पासा में कितनी फलक होते हैं, 6 होते हैं, तो बटे 6 आपका टोटल नीचे आ जाएगा। टोटल क्या होगा, 6 आएगा। एक ही पासा है तो 6 आएगा, 2 होता तो 6 36 आता, स्क्वायर करते जाते। तो टोटल तो आपका आ गया, लेकिन अनुकूल परिणाम कितने होंगे, 2 से बड़ी संख्या। तो पासे में 1 से लेकर 6 तक की संख्या होती है, 1 2 3 4 5 6। तो 2 से बड़ी क्या क्या हो जाएंगी, 2 से बड़ी अगर आप देखोगे 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी। यानी कितनी संख्याएँ होंगी, 1 2 3 4, यानी 4 आपकी क्या आ गई, अनुकूल परिणाम आ गए। तो P बराबर 4/6 हो जाएगा। और 2 काट दो, 2 दूनी 4 2 3 6, यानी P बराबर क्या आ गया, 2/3 आ गया राइट आंसर। तो 2/3 इसका राइट आंसर होगा। यानी प्रायिकता बराबर क्या है, अनुकूल परिणाम बटे टोटल। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बामन ताश के पत्तों की एक पैकेट से यादृच्छिक रूप से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि पत्ता बादशाह हो। देखो मैंने क्या बताया, प्रायिकता बराबर क्या होता है, NE बटे यानी कि अनुकूल परिणाम बटे टोटल। तो सबसे पहले मैं टोटल लिख लेता हूँ। टोटल कितना आएगा, देखो टोटल की मैं बात करूँ तो ताश के पत्तों की संख्या कितनी होती है, 52। तो टोटल नीचे बटे 52 आएगा, ठीक। ऊपर क्या आएगा, ऊपर अनुकूल परिणाम आएगा। अब एक बात बताओ आप, अगर जिसको पता होगा तो ठीक है, जिसको नहीं पता होगा, अगर कार्ड वगैरह के बारे में नॉलेज नहीं होगा तो इतना नहीं जान पाएगा। एक पैकेट में अगर बादशाह निकालने की प्रायिकता कह रहा तो आप याद रखना कि एक ताश की गड्डी में 4 बादशाह होते हैं। कितने बादशाह होते हैं, 4। तो अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। और टोटल कितना है, 52 पत्तियाँ होती हैं, ठीक है। तो 4/52 आपका क्या आ गया, प्रायिकता। तो 4 1 कम 4, 13 चौको 52, यानी 1/13 आपका क्या आ गया, प्रायिकता आ गया कटे पीटे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 2 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, दोनों के पट आने की प्रायिकता क्या है। अब 2 सिक्कों को उछाल रहे हैं, सिक्कों में कितने फलक होते हैं, 2 फलक होते हैं, 2 साइड, ठीक है। मैं प्रायिकता की बात करूं तो प्रायिकता होता है अनुकूल परिणाम बटे टोटल। टोटल मैं पहले लिख सकता हूं, अगर एक सिक्का उछालता तब टोटल 2 होता, लेकिन 2 सिक्का उछाला, जितना ही सिक्का उछालेगा उसी का आप स्क्वायर करते जाओ। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। तो टोटल आपका 4 आएगा। अगर 3 सिक्का होता तो 8 आता टोटल, ठीक है। 6 ना लिखते, ठीक। तो नीचे आपका टोटल आ गया। अब ऊपर अनुकूल परिणाम क्या बनाओ, तो देखो बोल क्या रहा है कि दोनों में पट आने की प्रायिकता। देखो पट का मतलब होता है आपका टेल, टेल होता है पट। देखो पट कैसे कैसे आ सकता है, पहले तो अगर 2 सिक्के उछाले हुए तो हेड हेड आ सकता है, या फिर हेड टेल आ सकता है, फिर या टेल हेड आ सकता है, या फिर टेल टेल, यानी टेल टेल केवल एक बार ही तो आ सकता है टेल टेल। तो एक आपका क्या हो गया, अनुकूल परिणाम हो गया कि दोनों में आपका टेल आए यानी पट आए। तो प्रायिकता क्या हो गई, 1/4 हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो विषम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कोई पासे को आप फेंक रहे हो तो उसमें विषम अंक आने की प्रायिकता। तो पासे में मैंने क्या बताया, अगर आपका P बराबर क्या हो जाएगा, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे टोटल। टोटल नीचे लिख देता हूँ पहले। तो एक ही पासा है तो टोटल 6 फलक होते हैं, तो बटे 6 नीचे आ जाएगा। ऊपर क्या आएगा, विषम अंक आने की। आपको पता है कि 1 से लेकर 6 तक अंक आते हैं, जिसमें विषम कौन कौन से हैं, 1 है, 3 है और 5 है। 3 ही तो विषम है, इसके अलावा क्या कुछ है, नहीं है। तो 3 आपके टोटल 1 2 3 3 क्या हो गए, विषम अंक हो गए। 3/6 हो जाएगा, 3 1 कम 3 3 दूनी 6, यानी 1/2 आपका क्या आ जाएगा, प्रायिकता आ जाएगी, ठीक है।
याद रखना प्रायिकता हमेशा 1 से छोटी होती है और 0 से बड़ी होती है, कभी परफेक्ट 1 नहीं होती है, याद रखना प्रायिकता। ठीक है। नेक्स्ट है, एक बॉक्स में 6 गुलाबी कार्ड, 3 नीले कार्ड और 5 काले कार्ड हैं, तो एक कार्ड निकालने पर गुलाबी या नीले कार्ड का चयन करने की संभावना। प्रायिकता बराबर मैंने क्या बताया क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे टोटल। सबसे पहले मैं टोटल लिख लेता हूँ। टोटल कितना है, 6 3 9 9 5 14, टोटल 14 कार्ड है, तो 14 आपका नीचे आ जाएगा टोटल। अब अनुकूल परिणाम की बात कर लेता हूँ। देखो बात क्या कह रहा है, गुलाबी या नीले, तो या की जब बात करें ना तो आप दोनों को क्या करोगे, जोड़ोगे। ठीक है, तो या की बात कर रहा, ठीक, तो दोनों को आप जोड़ोगे तो 6 और 3 कितना हो जाएगा, गुलाबी कितने हैं 6 हैं और नीले कितने हैं 3, तो 6 3 क्या हो जाएगा 6 + 3 अनुकूल परिणाम, यानी 9/14 आपका राइट आंसर आएगा और 9/14 ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, एक बक्से में 1 से 10 तक 10 संख्याएं हैं। यदि किसी संख्या को बक्से से यादृच्छिक रूप से निकाल लिया जाता है तब एक पूर्ण वर्ग प्राप्त करने की प्रायिकता पूछा है। कह रहा है कि एक बक्सा है जिसमें 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं हैं और किसी संख्या को अगर निकाल रहे हैं रैंडमली, ठीक है, तो पूर्ण वर्ग प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है कि वो पूर्ण वर्ग हो जिस संख्या को निकाले हैं। देखो तो इसको कैसे बनाओगे समझते हैं। देखो 1 से 10 तक की आपकी संख्याओं की बात कर रहा है, किसकी, 1 से 10 तक की संख्याओं की। तो 1 से 10 तक की संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सबसे पहले मैंने प्रायिकता बराबर क्या बताया, अनुकूल परिणाम बटे टोटल। टोटल मैं लिख लेता हूँ, 1 से लेकर 10 तक संख्याएं, टोटल कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 संख्याएं हैं। अब अनुकूल परिणाम की बात कर लेता हूँ, क्या हो सकता है, तो अनुकूल जो परिणाम में घटनाएं हैं, तो 1 से लेकर 10 तक की जो संख्या है ना जिनका पूर्ण वर्ग बन सकता है, वो 1 का बन सकता है पूर्ण वर्ग, और 4 का, 2 का पूर्ण वर्ग होता है 4, तो ये भी 2 भी हो सकता है, और 9 हो सकता है। केवल 3 ही संख्याएं हो सकती हैं, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो 3 ही संख्याएं हैं। तो 3 संख्याएं हैं तो अनुकूल परिणाम कितने, 3 आ सकते हैं, तो 3/10 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, एक पासा को एक बार फेंका जाता है, कितनी बार, एक बार, तो सम आभास संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आभास संख्या क्या है, प्राइम नंबर, जो या तो खुद से कटते हैं या फिर किससे कटते हैं, खुद से या फिर 1 से, है ना। जैसे कि आपका 3 या तो 3 से कटेगा या खुद से, जैसे 5 या एक खुद से 5 से कटेगा या फिर 1 से, तो वो आपकी क्या है, प्राइम नंबर या आभास संख्या है। अब पूछ रहा सम आभास संख्या है, तो सम आभास संख्या तो केवल एक ही होती है, 2 एक ऐसी संख्या है जो आपकी सम भी है और आभास संख्या भी है। ठीक है, तो वही बताना है, तो वो बताओगे कैसे, तो देखो 5 प्रायिकता बराबर क्या होता है, प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम बटे टोटल। टोटल मैं लिख देता हूँ, एक पासे को एक बार फेंक रहा हूँ तो 6 ही सतह होती हैं, तो बटे 6 आपका टोटल नीचे क्या आएगा, 6 आ जाएगा। ऊपर क्या आएगा, तो ऊपर केवल एक संख्या आ सकती है, तो ऊपर 1 आएगा, 2 ही आ सकता है केवल जो समाभाजित है, तो 2 मत लिख देना, 1 लिखोगे। 2 तो एक संख्या है लेकिन एक ही संख्या है तो 1 लिखोगे, तो प्रायिकता बराबर 1/6 आ गई। 18वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी घटना कि इसकी प्रायिकता कभी नहीं हो सकती। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि प्रायिकता हमेशा 0 से लेके किसके बीच होती है, 1 के बीच होती है। 0 से लेके 1 के बीच आपकी प्रायिकता होती है। ठीक है, तो आपकी इसमें से जो प्रायिकता नहीं हो सकती, तो सीधी सी बात है कि 3 कभी नहीं हो सकती, परफेक्ट वैल्यू तो नहीं होगी, 3/5 77 ये हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 19 नंबर क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि एक बैग में 8 लाल गेंदें, 4 नीली गेंदें और 6 काली गेंदें हैं। एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है, तो प्रायिकता क्या है कि एक गेंद, ये जो गेंद है काली गेंद ना हो, ये प्रायिकता पूछा है। ठीक है, ठीक, समझते हैं। तो सबसे पहले अपन अगर इसको देखें तो इसमें गेंदें कितनी है, प्रायिकता बराबर मैंने क्या बोला था, प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम बटे टोटल। तो टोटल कितना हो जाएगा, 8 4 12 6 18, तो 18 तो आपका क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। ठीक है, तो नीचे लिख देता हूँ। अब ऊपर अनुकूल परिणाम क्या आएगा तो समझना। देखो जब कभी भी पूछ रहा है कि एक गेंद निकाल रहे हैं और प्रायिकता वो बताइए कि गेंद काली ना हो, तो गेंद अगर काली नहीं होगी तो गेंद क्या होगी, काली 6 है तो काली तो नहीं होगी, तो हो क्या सकती है, जब काली नहीं होगी तो या तो लाल हो सकती है या नीली। तो लाल और नीली कितनी है, 8 + 4 है, तो 8 + 4 हो सकता है, तो 12/18 आपका क्या आ गया, काट दो, 6 दूनी 12 6 3 18, तो 2/3 आपका क्या आ गया, इसकी प्रायिकता आ गई। ठीक है।
चलो लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का। एक पासे को यादृच्छिक रूप से फेंका जाता है, पासे पर आने वाली संख्या 3 से विभाज्य न होने की प्रायिकता। प्रायिकता बराबर क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटे टोटल। तो सबसे पहले मैं टोटल की बात करूँगा। किसकी बात करूँगा? टोटल की। तो टोटल कितना आ सकता है भाई? तो टोटल जो है आपका 6 आ सकता है, क्योंकि एक ही पासा है तो पासे के 6 फलक है, तो टोटल 6 आ सकता है। अब क्वेश्चन बोल रहा अनुकूल परिणाम के लिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा? पासे पर आने वाली संख्या 3 से विभाज्य ना हो। तो 1 से लेके 6 तक की संख्याएं पासे पे होती हैं, तो कौन सी संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी? तो 1 जो है 3 से विभाज्य नहीं होगी, 2 भी 3 से नहीं होगी, 3 तो हो जाएगी, लेकिन 4 भी नहीं होगी, 5 भी नहीं होगी, 6 हो जाएगी। यानी 1, 2, 4, 5 ये चारों संख्याएँ जो है ना 3 से विभाज्य नहीं होंगी। तो नहीं होगी तो कितनी संख्याएं हो गई? 1, 2, 3, 4, यानी 4/6। अनुकूल परिणाम 4 आ गया तो 4/6 हो गया, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, यानी 2/3 इसका क्या आ गया? राइट आंसर आ गया। ठीक है, प्रायिकता। तो ये था आज का हमारा मैथ्स का सेगमेंट, जिसमें हमने प्रोबेबिलिटी और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। वीडियो में अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप सजेशन कमेंट पिन कर सकते हैं, और जिस क्वेश्चन का मैंने बोला है कि आप सॉल्व करके त्रिभुज का निर्देशांक वाला आंसर बताओ, तो आप उसका कोशिश करना कि आप उसका आंसर मुझे दो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए